कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का
अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। हमने प्रार्थना की सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के आगे कि हम सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बन सकें, उसके लिए हमें बल, बुद्धि, सुमति जो भी है वो बख्शो। ठीक है, तो अब सज्जन भाव को समझते हैं ना। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सज्जनों, संभव समदृष्टि दा सकोल खुलिया जे शहर पर शहर और जगह जगह। इस स्कूल की पढ़ाई क्या है सज्जनों सुनो। सज्जन शब्द चलाओ जितो मृत लोक नो। सज्जन भाव पे बने रहो, सज्जन भाव का वर्ताव करते हुए ही जीवन जीते हो तो आप मृत लोक पर फतेह पा सकते हो। ठीक है, इस हेतु सज्जनों सज्जन सदो सदन सदाओ, सज्जन ही पहरेवा पाओ। अब जब आप बच्चों को बताएंगे या पूछेंगे एक दूसरे से तो आप ये भी सवाल पूछ सकते हो कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में सज्जन भाव को वर्ताव में लाने के बारे में क्या लिखा है। तो बच्चा बोल सकता है सज्जन सदो सज्जन सदाओ, सज्जन ही पहरेवा पाओ। समझ आई ना बात। तो इस तरह से अलग अलग बात होगी ना, सारा सज्जन भाव समझ आ जाएगा हर पहलू से। ठीक है क्या नहीं। इस हेतु सज्जनों सज्जन सदो सज्जन सदाओ, सज्जन ही पहरेवा पाओ। सज्जन करो वर्ताओ जितो मृत लोक में। ये मतलब सार है। जीवा स्वतंत्र संकल्प स्वच्छ एक निगाह एक दृष्टि दिखाओ, सज्जन शब्द चलाओ जितो मृत लोक नो। सज्जनों पकड़ो आपनो खालस ना हो जाओ, अपने प्रकाश न पाओ जितो मृत लोक नो। कदम कदम ते विचार विचार नाल होवे प्यार, दिव्य दृष्टि सज्जनों दिखाओ जितो मृत लोक नो। सज्जन शब्द चलाओ तो चल दे जाओ, रुको नहीं। सज्जन शब्द चलाओ तो चल दे जाओ। सज्जनों ऐसा पराक्रम दिखाओ कि आपके कदम रुके ना, दूसरा भाव अंदर घर ना करे। सज्जन शब्द चलाओ तो चल दो जाओ। सज्जनों ऐसा पराक्रम दिखाओ, तो ऐसा पराक्रम दिखाने वाला को क्या कह रहे हैं, परोपकारी नाम कहो। जितो मृत लोक हो गया ना, पूरी बात आ गई इसमें। जो इस चाल को पकड़ लेता है काम हो गया। अर्थात सज्जन शब्द बड़ा महान शब्द है, जीवा से सबको सज्जन बुलाओ और सज्जन ही सदाओ। स्वभाव में सज्जनता अपनाओ और आपसी वर्ताव में सज्जनता का भाव दर्शाओ, सदाचारी बन जाओ। फिर
वैर विरोध द्वेष भाव से दूर हो, जीवा स्वतंत्र संकल्प स्वच्छ दृष्टि कंचन कर इस प्रकार अपने आप को पकड़ते जाओ कि इस बदन से खोट दूर हो और खालसो न हो जाओ। ऐसा करने पर अपने असलियत प्रकाश को पा सकोगे। फिर कदम कदम पर यानी जीवन के हर पहलू में विचार शब्द पकड़ो ताकि बुद्धि विचार प्रबलता धारण करे और दिव्य दृष्टि हो जाए। इस तरह अपने व सबके सुख के लिए सज्जन शब्द चलाओ और चलते जाओ, अर्थात सर्वव्यापक भगवान के सत्य का निरंतर मजबूत बने रहो। अर्थात सर्वव्यापक भगवान के सत्य पर निरंतर मजबूत बने रहे, एक आत्मा के भाव में ठहरे रहो और सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार करो। ऐसा पराक्रम दिखाने से परोपकारी बन सकोगे और मृत लोक को जीत सकोगे। स्पष्ट है सज्जनों, दिव्यता से जीवन जीने के लिए संभव एवं समदृष्टि की युक्ति हमें यह संदेश देती है कि हम वास्तविक अर्थों में से जब कहते नहीं रहना मुंह से, वास्तविक अर्थों में सज्जन बने दिल से। कहने की सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी, निभानी है सज्जनता। उस निभाने में कष्ट क्लेश भी सहना पड़ता है, तो हंस के सह लेना। समझाई बात? अर्थात ऐसे श्रेष्ठ आदर्श पुरुष बने जो सज्जनता से ओतप्रोत हो। इस संदर्भ में सज्जनों, सज्जनता को समझना अति अनिवार्य है। आओ समझते हैं सज्जनता क्या है। सज्जनता शब्द से क्या तात्पर्य है? सज्जन होने के भाव को सज्जनता कहते हैं। यह व्यापक अर्थ में मनुष्य की चारित्रिक अच्छाई का प्रतिशब्द है। याद रखो, जो व्यक्ति समाज में नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए आदर्श चरित्र बन जाता है, उसके स्वभाव को हम सज्जनता का प्रतीक मानते हुए उसके आचरण को सज्जनता का दृष्टांत मानते हैं। सज्जन शब्द का मूल अर्थ क्या है? सज्जन शब्द का मूल अर्थ है भला आदमी, भद्र पुरुष, अच्छा इंसान, श्रेष्ठ मनुष्य, सर्वगुण संपन्न मानव और पुण्यात्मा। सज्जन व्यक्ति अपना व सबका हित चिंतक होता है। वह प्रत्यक्षता व व्यवहार में सौम्य व सुशील होता है तथा सदैव दूसरों का आदर करते हुए उनके साथ उचित, सौम्य और नेक व्यवहार करता है। इस प्रकार वह सभी परिस्थितियों में विनम्र, मृदु एवं सचेत बना रहता है। तभी तो सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सज्जन है कुल चानना, सज्जन है कुल दीपक। सज्जनता के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? इसका अनिवार्य तत्व है तन मन की शुचिता। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध, सच्चा और सरल है, उसे सज्जन पुरुष कहते हैं। और जिस स्वभाव के कारण ऐसा होता है वह है उसकी सज्जनता। यह मूलतः स्वभाव की निश्चलता का द्योतक है। सांसारिक जीव सामान्यता छल, झूठ, कपट से घिरे रहते हैं, निंदा, ईर्ष्या में डूबे रहते हैं। उन्हें दूसरे का सुख नहीं सुहाता और दुख भाता है। ऐसे लोगों से भिन्न जिनकी प्रकृति शांत और सुशील होती है, जो निर्वैर होते हैं, किसी की निंदा चुगली नहीं करते, वे ही सज्जन कहलाते हैं। ऐसे मानव किसी से झगड़ते नहीं, प्रतिकार प्रतिशोध नहीं लेते, अपितु
आत्मतुष्ट व धीर होते हैं। उनके चरित्र से उदारता व साधुता चरितार्थ होती है। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें कह रहा है, सज्जन शब्द है बड़ा महान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। सज्जन शब्द है जगत जहान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। सज्जन शब्द सारी सगली जान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। सज्जन शब्द करो परवान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। सज्जनता के कितने भेद किए गए हैं? सज्जनता के 3 भेद किए गए हैं। मन से सज्जनता, वचन से सज्जनता और कर्म से सज्जनता। सज्जन व्यक्ति पहले मन की चंचलता को समाप्त करने की चेष्टा करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इसी की उपज है। मन में सज्जनता के गुण तभी उदित होते हैं जब मन एकाग्र होता है। मन के एकाग्र होने पर व्यक्ति अनासक्त भाव से बिना फल की आकांक्षा किए सात्विक त्याग करने को तत्पर हो जाता है। यही व्यक्ति का मन से सज्जनता ग्रहण की विधि है। इसमें लोक कल्याण और परहित का भाव कहीं न कहीं अवश्य रहता है। वचन से सज्जनता तभी आती है जब व्यक्ति अपनी वाणी से मीठे व हितकारी वचन बोलता है। शिष्टाचार के अनुकूल परस्पर बातचीत के दौरान जी व सज्जन शब्द का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार जीवा सज्जन होने से व्यक्ति का अपना मन तो शीतल होता ही है, साथ ही दूसरों को भी सुख मिलता है। तीसरे प्रकार की सज्जनता वह होती है जो सत्कर्मों से प्राप्त होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति ना तो सज्जन बनता है और ना उसमें सज्जनता जैसे गुण ही उदित होते हैं। सज्जनता के लिए निष्कामता से सत्कर्मों का संपादन करना आवश्यक है। याद रखो, जो इस तरह कर्म फल की आकांक्षा किए बगैर सत्कर्म करता है वह ही हकीकत में सज्जन कहलाता है। इसीलिए तो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, जीवा सज्जन ख्याल सज्जन, सज्जन नजरों में पहचान, हम हैं सज्जन तुम हो सज्जन, सजनों सजन सजन ही मान। सजनों सजन बोल चाल ही सीखो, सजनों सजन करो प्रवान। स्पष्ट है सजनों, मन वचन कर्म ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। सज्जनता गुण इन्हीं से विकसित व पल्लवित होता है। सज्जनता से ही व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। मूल्य परायण व्यक्ति बनकर वास्तविक सुख आनंद शांति प्राप्त करते हुए उसे सज्जन बनने का उपक्रम करना चाहिए। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए सज्जनता को समझना और उसे अपनाना आवश्यक है। सज्जन बनने के लिए किसका त्याग करना अनिवार्य है? सज्जन पुरुष बनने के लिए अपने मन की संकीर्णताओं को त्यागना जरूरी है, क्योंकि मन की संकीर्णताओं को त्यागने के बाद ही मनुष्य निरंतर अच्छा मानव बनने का सत प्रयास कर सकता है। अन्यथा भोग परायण वृत्तियाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, झूठ, ठगी, ईर्ष्या, हिंसा, निंदा, चुगली, वैर विरोध आदि अच्छे मनुष्य को भी भ्रष्ट कर देती हैं। इनके रहते आपसी सद्भाव नष्ट हो जाता है और सामाजिक वातावरण संघर्षमय बन जाता है। सज्जनता को विकसित करने के साधन क्या हैं? यह प्रश्न तो आदिम काल से उठता रहा है कि मानव बनने का क्या प्रयोजन है। मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बना रहे, यही तो उसकी प्रयोजनीयता और सार्थकता है। सर्वप्रथम मनुष्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए सहृदय अर्थात संवेदनशील होना आवश्यक है। जब व्यक्ति संवेदनशील होगा तभी वह दूसरों के दुख से द्रवित होगा। द्रवित होकर ही मनुष्य उदार और सहृदय बनता है
उदारता और सहृदयता से मनुष्य में सज्जनता आती है। सज्जनता वह गुण है जो मनुष्य को व्यष्टि के धरातल से ऊपर उठाकर समष्टि के धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है। इस स्थिति में पहुंचकर वह समाज, देश और लोग यानी विश्व का अंग बन जाता है। वह स्वार्थी नहीं, निस्वार्थी बन जाता है। निस्वार्थी बनकर वह वैश्विक कल्याण से जुड़ जाता है। इस विषय में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सज्जन सज्जन दा है गहना, सज्जन सज्जन दा है सिंगार। सज्जन है जे आत्मा में परमात्मा, है वो सिरजनहार, है वो सिरजनहार। इस सोपान पर पहुंचकर उसमें विश्व के दुखी व अभावग्रस्त लोगों के प्रति जो प्रेम व सहानुभूति जागती है वह अंततः दया व करुणा में परिणित हो जाती है। निष्काम सेवा की चेतना इसी से उद्भूत होती है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य परोपकार की राह पकड़ लेता है। तभी तो कहा गया है कि सज्जनता गुण से परिपूर्ण व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए ही स्वार्थ त्याग करते हुए परोपकार करते हैं। इसके अतिरिक्त सज्जनता सत्संग से भी विकसित होती है। सज्जनता की कसौटी क्या है? सत्यता, ऋजुता, सहजता, उदारता, सहृदयता, कर्मठता, परोपकारिता, विवेकशीलता, यही सज्जनता की कसौटी है। सत्य ही वह ज्ञान चक्षु है जिससे उचित अनुचित का विवेक जागृत होता है। उचित मार्ग अर्थात सत्मार्ग पर चलने से सज्जनता आती है। सज्जनता का असली रूप कब निखरता है? जब व्यक्ति मैं और मेरा जैसे भावों से ऊपर उठ जाता है, तब ही सज्जनता का असली रूप निखरता है। तो ये हमने सुना सज्जन भाव के बारे में। जैसे आपको तरीका बता रहे हैं कैसे घर में ले आना इन बातों को। जैसे उधर अभी हमने देखा था ना, जो भी बच्चों ने आपस में बात करी, अब बच्चों ने जिस तरीके से पूछा वो एक ही तरीका बन गया था। सज्जन भाव क्या है, समभाव क्या है, समदृष्टि क्या है, एक ही क्वेश्चन आ गया ना। पर हमें तो परिवार में सज्जन भाव के प्रति परिपूर्णता लानी है। अब उस परिपूर्णता लाने के लिए हमारा दो बच्चे बात करते हैं, वो एक प्रश्न पे करेंगे, दूसरे करते हैं वो दूसरे प्रश्न पे करेंगे, ताकि बाकी सुनने वालों को समझ आती जाए। अब इसमें अभी तक आपने 8-10 प्रश्न सुने हैं। कसौटी क्या है, विकसित कैसे होता है, क्या त्याग करना पड़ता है, ये अपने आप में क्वेश्चन है और नीचे आंसर है। इसको पढ़ सकते हो अलग अलग, और इसको पढ़ के नहीं बोलना, बोलना ज़बानी है अपनी भाषा में। तो एक मुकम्मल बात आपके परिवार को समझ आ जाएगी। समझ आई ना बात? इसी तरह बच्चे बच्चे आपस में कर सकते हो। समझ आई बात? अब कुछ तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, कुछ ये होगा कि सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ क्या कह रहा है सज्जन भाव के बारे में। अब ये सज्जन सज्जन दा है कहना, ये 4 लाइनें बोल सकता है। पहले सुना था जीवा सज्जन ख्याल सज्जन, पहले सुना था सज्जन शब्द है बड़ा महान। तो आपके पास समझदारी से काम करना ना, ये नहीं मेहनत भी करो और मेहनत में मुकम्मल बात परिवार के हर सज्जन को समझ ना आए। परिपूर्णता तो तभी आएगी ना। ठीक नहीं कर रहे?
सो इस तरह से करना है। अब इसमें समझने की बात यह है, हमने सुना सज्जन है जे आत्मा में परमात्मा। अब परमात्मा है, अब वो क्यों है आत्मा में परमात्मा, सज्जन क्यों है, ये समझने की बात है। सज्जन है जे आत्मा में परमात्मा। ठीक है। अब परमात्मा सम है। अब सज्जन है जे आत्मा में परमात्मा। आत्मा शरीरधारी है, जीव शरीरधारी है ना। अब वो आत्मीयता का व्यवहार सज्जनता का कैसे करना है? वो परमात्मा का व्यवहार आत्मा द्वारा जीवन में उतरता है। तो इसलिए पहले समभाव नजरों में करना होता है, तभी समदृष्टि हो पाता है और सज्जन भाव का बर्ताव कर पाता है। जैसे है विचार ईश्वर अपनुमान, तो हम सम पे खड़े हो गए उस पर, सम अवस्था से कि हाँ हमने डुलायमान नहीं होते किसी भी कारण भी। कोई कुछ भी कहे हम हैं, तो हम समावस्था पे हैं। तो हम वैसे ही शक्तिशाली होकर जो भी करते हैं वैसे ही सबसे प्रीत करते हैं और सब हमसे प्रिय आपस में जो भी संबंध होता है वो निभाते हैं कि नहीं। तो हम व्यवहार में सज्जनता उतर गई, तो हम सज्जन पुरुष बन गए। अब वो जो शरीरधारी आत्मा है, अब उसमें सज्जन पुरुष बन गई ना, तो आप सज्जनता के प्रतीक हो गए। परमात्मा ही है, आत्मा में भी परमात्मा है, और जो आप चल फिर सकते हो वो शक्ति भी परमात्मा है, और व्यवहार में भी परमात्मा जा रहा है। वो व्यवहार में परमात्मा तभी उतरेगा आपके, अगर आप विचार ईश्वर अपना आप पर सम रूप से मजबूत बने रहते। समझ आई ना? तो ये कोई खेल नहीं है। जीवन कोई खेला नहीं है ऐसे, वो तो बना रखा है हमने। जीवन आनंद है, जीवन अपने स्वरूप का आनंद लेने की बात है, मगन रहने की बात है। तो आप आनंद ले रहे हो। हमारा आनंद भंग हो जाता है जब हम समावस्था और वो जो आत्मा में परमात्मा सज्जन रूप में व्यवहार प्रदान करने वाला उसकी नहीं सुनते। समझ आई बात ना? इसके लिए हम ना कुछ बच्चों को अगले द्वार को लेंगे ना, थोड़े थोड़े करके, जो भौतिक पढ़ाई से परमार्थ की पढ़ाई को प्राथमिकता देना चाहते हूँ। भौतिक भी उन्नति करें, पर प्राथमिकता परमार्थ की पढ़ाई को दें।
जब उन बच्चों की क्लास लगेगी ना, तो वो भौतिक तौर पर इतने संपन्न हो जाएंगे ना, संतोष। तो जो परमार्थ की बजाय भौतिक को ज़्यादा महत्व देता है, वो देख कर दंग रह जाएगा उनको। वो वास्तविक अमीरी होगी, ये झूठी अमीरी होती है। वो वास्तविक अमीरी होगी, ठीक है। तो अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार कर लेना, क्योंकि आप भी कर सकते हो, आप भी ये अभी कमजोर है। इसी तरह से और भी है ना बैठे हुए, वो बैठिए, ठीक है। तो आपका भौतिक जीवन सुखमय होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अब दुनिया वाले ये नहीं कह सकेंगे क्या हो गया, वो कहेंगे ला ये समझदार निकला हमारे परिवार में से, इतनी जनरेशन्स बीत गई और अब ये समझदार बच्चा आया हमारे परिवार में। ठीक नहीं कर रहे, समझ आई बात? सुस्पष्ट है सजनों, सज्जनता सत्पुरुषों के उदार चरित्र, निश्चल स्वभाव और लोक हितकारी कर्मों की वह त्रिवेणी है। इसमें डुबकी लगाओ। उदार चरित्र, निश्चल स्वभाव और लोक हितकारी कर्मों की वह त्रिवेणी है जो उनके मन वचन कर्म द्वारा सदैव निर्जरित होती रहती है, बहती रहती है। जैसे झरना नहीं बहता, यह वह साधु स्वभाव है जिसे छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, प्रतिशोध, दुर्वाद, दुष्टता आदि दुर्गुण छू तक नहीं पाते, छू भी नहीं सकते। ये तो सत्य, क्षमा, दया, संयम व सहनशीलता का प्रतीक है। याद रखो, जिसके मन वचन और कर्म सज्जनता के अनुकूल शुद्ध हो जाते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा में परमात्मा का दर्शन। इस तरह हम कह सकते हैं कि सज्जनता मनुष्यता की विभूति है। सज्जनता मनुष्यता की विभूति है। सांसारिक जीवन में इसी से सौमनस्य आता है, पारस्परिक सौहार्द पनपता है। अतः यदि सुख शांति की चाह हो, यदि सुख शांति की चाह हो, तो इसी का मूल्यवान अवलंबन कीजिए। सज्जनता को समझने के बाद आओ अब सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सज्जन भाव को समझते हैं। तरीके से मिल रहा है ना आपको? सुनो ध्यान से। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में सज्जन के साथ भाव शब्द का प्रयोग किया है। भाव शब्द से क्या तात्पर्य है? भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ है
मन में उत्पन्न होने वाला कोई विचार या प्रवृत्ति, ख्याल, अंतःकरण में छिपी हुई गूढ़ इच्छा आदि भाव किसी अवस्था या स्थिति विशेष को भी जताता है। किसी व्यक्ति की विवेकशीलता उसके मन मस्तिष्क के भाव के स्तर को जन्म देती है, जो कि अंततः उसकी प्रकृति, सिद्धांत, प्रवृत्ति, आदत, स्वभाव, गुण या चरित्र बन जाता है। सज्जन भाव का क्या अर्थ है? सज्जन भाव हृदय में उत्पन्न होने वाला ऐसा सात्विक भाव या ख्याल है जो भगवान की सर्वव्यापकता जनाता है। इस तरह एकता, एक अवस्था का प्रतीक, यह मैत्री भाव निर्वैर, निर्भय, निर्विकार बने रहने की भावना को अभिव्यक्त करता है। यह वह निर्मल बाणा है जो वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व वाणी को निर्मलता में संजोए रखता है। परिणाम स्वरूप कुल जहान निर्मल भासता है। इस प्रकार सज्जन भाव की ताकत द्वारा आत्मा सदा निर्मल बनी रहती है और निर्वाण प्राप्ति सहज हो जाती है। सूक्ष्मतः याद रखो, सज्जन है आत्मा, श्री साजन है परमात्मा। सज्जन भाव का आधार क्या है? समभाव समदृष्टि, जो कि ईश्वर का मूल गुण है। जिह्वा स्वतंत्र अर्थात शब्दों की निर्भयतापूर्ण सार्थक अभिव्यक्ति। संकल्प स्वच्छ अर्थात भाव को निर्मल रखने का दृढ़ निश्चय। दृष्टि कंचन अर्थात देखने की शक्ति या वृत्ति की पवित्रता व स्वच्छता। अपने आप को पकड़ना अर्थात हर क्षण अपने ख्याल पर पहरा देना। कदम कदम पर विचार अर्थात प्रति क्षण अपनी जांचना, तुलना करना। सज्जनता युक्त भाव हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सज्जनता युक्त भाव सदैव न केवल हमारे अस्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि जीवात्मा, मन, मस्तिष्क और शरीर के अतिरिक्त हमारे गुण, चरित्र व जीवन का सिद्धांत बनाने वाली भावना, मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, आत्मविश्वास व आस्था आदि को भी सकारात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सज्जन भाव के मूलाधार पर आश्रित यानी पले बड़े व्यक्ति का चरित्र पूर्णतया सकारात्मक गुणों व श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण होता है। जान लो कि सतयुग के सज्जनों का परस्पर आचार, विचार व व्यवहार इसी सज्जन भाव पर ही आधारित होता है। सज्जन भाव का व्यवहार करने वाला मनुष्य कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूपेण विवेकशील, समझदार, श्रेष्ठ, कुशाग्र बुद्धि, आत्मविश्वासी, चतुर, ज्ञानवान, कुशल और दक्ष होता है। वह अपने ज्ञान के सही प्रयोग द्वारा तथ्यों के यथार्थपूर्ण विवेचना कर पाता है और ईश्वरीय गुणों व हुक्म का स्वयं सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए सरलता से उन्हीं गुणों का प्रसार करने में समर्थ हो पाता है। सज्जन भाव अपनाना क्यों आवश्यक है? सज्जन भाव अपनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें केवल एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर दृढ़ विश्वास रख जंचर बंचर जड़ चेतन एक ही रूप है इस सत्य से परिचित करा, मानवता में बने रहने का पाठ पढ़ाता है और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। मन मस्तिष्क की उग्र अवस्था के उन्मूलन हेतु हमें अहंकार व स्वार्थ युक्त कलियुगी चंचल स्वभावों से परे रखता है, अर्थात सतयुग के शांत एवं स्थिर स्वभावों में ढलने के लिए भी प्रेरित करता है। संकल्प पर फतेह पा जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमें विषाद, रोने झुकने व नकारात्मक सोच आदि में जाने से रोकता है। पशुओं एवं अल्प बुद्धि जीवों से विभेदित कर इस विश्व को एक सामंजस्य एवं सौहार्दपूर्ण ग्रह बनाने में सहायक सिद्ध होता है। अपना शासक स्वयं बन निर्भयता से स्वतंत्रता पूर्ण इस जगत में विचरने एवं मृतलोक को जीतने अर्थात
आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। स्पष्ट है सज्जनों, सर्वप्रथम मानवीय दुर्बलताओं से छुटकारा पा जीवन उत्कर्ष के लिए सज्जन भाव अपनाना नितांत आवश्यक है। दूसरा, मानव होने के नाते प्रत्येक मानव का जो अन्य मानवों के प्रति धर्म है, उस धर्म का निष्कामता से निर्वाह करने हेतु यानी पर सहायतार्थ, सहयोग तथा भलाई के लिए इसको धारना आवश्यक है। सज्जन भाव अपनाना किसका द्योतक है? सत्वस्तु का, आत्मा परमात्मा की एकता एवं अखंडता का, निर्विकारता, निष्कामता, विशाल हृदयता एवं परोपकारता का, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास का। सज्जन भाव अपनाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? सज्जनों, सज्जन भाव अपनाने से हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा व हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। फलस्वरूप ईश्वरीय गुणों से सुसज्जित हो हमारे विचार, संस्कार, आचार, व्यवहार व स्वभाव सब सुसंस्कृत हो जाएंगे और लोक परलोक में यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है कि सज्जन शब्द बुलाने से सारा ब्रह्मांड एक सज्जन हो जाएगा और मौत का भय नहीं रहेगा। सज्जन शब्द बुलाने से बाकी कोई संकल्प नहीं रहेगा। एक निगाह, एक दृष्टि होकर हमारी दिव्य दृष्टि हो जाएगी और एकात्मा होकर परमात्मा से मेल खाकर ज्योति स्वरूप जो अपना आप है उसकी पहचान कर सकेंगे और रोशन हो जाएंगे। सज्जन भाव के विषय में यह सब सुन समझकर अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यही कि मन वचन कर्म द्वारा सज्जन भाव का प्रयोग करें। अपना आंतरिक और बाह्य व्यवहार मधुर रखते हुए सदा प्रेममय बने रहें। वह सज्जन आप हो जावें और सज्जन सबको बनावें। इस तरह सज्जन युग का पहरेवा डालकर सज्जन युग की बुनियाद को पक्का कर दें। अभी हमने सारा सुना ना सज्जन भाव का। सज्जन भाव के पहरेवा मतलब स्वभाव हो, ठीक है। मन में भी सज्जन भाव हो, वचन में भी, कर्म में भी सज्जन भाव हो, तो सज्जन युग की बुनियाद पक्की कर दें। हृदय का वातावरण सज्जनता से परिपूर्ण हो और जो सज्जनता के गुण आपने सुने हैं अभी, वो गुण आपके गुण हो। तो सज्जन भाव ये भी सुना आपने, अपने आप में किसका द्योतक है? सत्वस्तु को। आप सज्जन भाव पे मजबूत हो तो आप सत्वस्तु का इंसान हो, सीधी बात है। सत्वस्तु में आना चाहते हो तो सज्जन भाव, बस हिम्मत करो, थोड़ा सह लो कष्ट क्लेश। कष्ट क्लेश आने पर भी घबराओ नहीं, मान अपमान होने पर भी किसी से ना जुड़ो, ना ही नफरत रखो अंदर। वो आता है फिर सज्जन, उसी तरह से ही लो उसको जैसे सबको लेते हो। वो बात करने की जरूरत नहीं, कि नहीं, ये स्वभाव बना लो, फिर प्रभाव देखना क्या जाता है। तो अब सत्वस्तु का सीधा ही सत्वस्तु में गए और फिर क्या हुआ? मन अखंडता से लीन रहो अपने परम तत्व में, तो वो उससे संतोष रहेगा ना। अब हुआ क्या, जो सत्वस्तु का चलन होता है
आप संकल्प रहित हो गए। तो संकल्प कुसंगी संगी से क्या हो गया? रहित हो गया, है ही नहीं अब। और जब संकल्प रहित हो गए तो मौत का भय समाप्त हो गया। अब मरने वाले ही नहीं, जोर लगा ले कोई नहीं मरने वाले। हाँ, अमर हो गए ना। तो इसका महत्व समझ आना चाहिए। तो इस युग के बुनियाद, सज्जन युग के बुनियाद अपने अपने परिवार में मजबूत कर दो। जो तरीका बताया इससे हो सकती है। अलग अलग लोग थोड़ा थोड़ा दो एक एक को, ताकि उनको भी बोझ ना लगे कि नहीं, वो बात में मुकम्मल हो जाए आपस में। कोई उस वक्त नहीं बैठा नहीं सुनता तो रिकॉर्डिंग के बाद बड़े शौक से देखते हैं सारे, दिखा दो आज भाई ये किया हमने। तरीका करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये आप पूरा कवर कर सकते हो, ये हफ्ता यही करो, इसको पूरे को ले लो। इस विवेचन से सज्जनों ये स्पष्ट होता है कि सज्जन भाव का युक्ति संगत अनुशीलन मन मस्तिष्क की क्षमता और योग्यता का संपूर्णतः विकास करने के लिए प्रभाव, उत्पादकता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ भगवान यानी ब्रह्म के सद्गुणों को सक्षमता से समझने के साथ साथ स्वयं उसी स्तर की बुद्धिमत्ता, समझने के साथ साथ स्वयं उसी स्तर की बुद्धिमत्ता, असीमित शक्ति और ज्ञान सरलता से विकसित करने की क्षमता धारने के लिए अति आवश्यक है। पूरा रूप ही बदल गया, सुंदर हो गया ना। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सज्जन शब्द अफुर अवस्था कोई विरला धारण करता है। तुम कह तो रहे हैं पर ग्रंथ ये कह रहा है कि कोई विरला कर पाओगे, सारे नहीं कर पाओगे। पर आप हिम्मत करो, नहीं, ये आपको चैलेंज है ना। सज्जन शब्द अफुर अवस्था, अफुर होके रहना पड़ेगा ना। कोई विरला धारण करता है, सज्जन शब्द उच्चारण करके वो किसी को नहीं डरता है। बहादुर, तो आप हमारे बहादुर बच्चे बनो, डरपोक नहीं, ठीक है। अतः सज्जनों भय और दुर्बलता से बचने के लिए, अपनी प्रसन्नता और शांति को सुरक्षित रखने के लिए, और वो कहते हैं ना कुछ विज्ञापन देते हैं तो बोलते हैं, तो हम भी बोल रहे हैं, सज्जनों भय और दुर्बलता से बचने के लिए, अपनी प्रसन्नता और शांति को सुरक्षित रखने के लिए तथा मृत्यु लोक पर फतेह पाने के लिए, यानी जन्म मरण के चक्रव्यूह से आज़ाद होने के लिए अपने अंदर
सज्जन भाव का विकास करो। अब विकास करना है तो ऑनलाइन ऑर्डर दे दो। निस्संदेह ये सज्जनता पहले स्तर पर मानसिक होगी और दूसरे स्तर पर भौतिक। मानसिक सज्जनता आ गई तो भौतिक जो सांसारिक व्यवहार होता है उसमें उतर जाएगी। अतः सर्वप्रथम अपने मन में सज्जन बनने का भाव उत्पन्न करो। सज्जन बनने का भाव व कारण जितना प्रबल होगा, सज्जनता की भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। याद रखो, भाव और इच्छा के होते हुए भी यदि सज्जनता को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं होगी तो सज्जन नहीं बन सकोगे। आपको सज्जन बनने का इच्छा है, ठीक है, पर सज्जनता को ग्रहण करने की अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप सज्जन नहीं बन सकते। सामर्थ्य चाहिए, सहन शक्ति चाहिए उसमें। तो सामर्थ्यवान कौन होता है? जिसकी नजरों में संभव होता है, वो सामर्थ्यवान होता है। उसका मानसिक संतुलन पहले मानसिक होगी ना, सज्जनता पहले स्तर पर मानसिक होगी, फिर उतर जाएगी भौतिक में। इसीलिए सज्जन बनने के लिए सज्जनता के गुण को ग्रहण करने की सामर्थ्य उत्पन्न करो। सज्जनता के गुण ग्रहण करने की सामर्थ्य उत्पन्न करो। भाव, इच्छा और सामर्थ्य तत्व के बाद भाव आ गया, इच्छा आ गई, आपके पास सामर्थ्य भी हो गई, ठीक है, ग्रहण करने की। फिर क्या करना? ये तीन तत्व हो गए ना, भाव, इच्छा और सामर्थ्य तत्व के बाद मनुष्य में वह पात्रता होनी चाहिए कि आपको सज्जन भाव, इच्छा और सामर्थ्य में बने रहने की युक्ति मिले, वो पात्रता होनी चाहिए। वो पात्रता कैसे होगी? जो भी आपको काम दिया जाता है, अगर वो निश्चित समय में करते हो और सही, वहाँ पात्रता साबित होती है। तो आप यहाँ बैठने के योग्य हो। पात्रता के अभाव में भी व्यक्ति सज्जन नहीं बन सकता हो। इसी के साथ सज्जन बनने के लिए कारण और लक्ष्य को भी सामने रखो। अब सज्जन बन के क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो? ऐसे तो नहीं कुछ करना चाहिए ना।
कारण और लक्ष्य को भी सामने रखो निस्संदेह। इसके लिए अब कारण और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ सकता है, कुछ त्यागना पड़ सकता है। वो चाहे छल हो, चाहे कपट हो, चाहे जो भी हो, वे त्यागना पड़ सकता है कुछ। अब त्याग, अगर ये भाव आप में आ जाता है, सब में, मानो ये बच्चा है, खड़े हो, इसके पिता हैं, ये इसलिए खड़ा किया है। अब ये पिता और माता अगर ये कहना शुरू कर दे, ये बच्चा अंदर से, ये बच्चा मेरा नहीं सबका है, तो जब ये परोपकार करेगी तो इनको नहीं खलेगा। ये सबका है क्योंकि इसको सबका हित करना। इसको अपने साथ बांधो मत। अगर माँ बाप अपने साथ बांध लेता है इसको, तो वो माँ बाप सबसे बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थपरत है। इसको स्वतंत्रता से सबका हित करने दो, बांधो मत। आपको समय कम मिलता है, कोई बात नहीं, बंद मत जाना। ये माँ बाप बांध लेते हैं ना, लाड प्यार कर करके कमजोर कर देते हैं इन बच्चों को। जितना लाड प्यार करते हैं उतना कमजोर कर देते हैं बच्चों को। अरे बचपन से ही उनको सर्वहित की आदत डालो। क्यों बांध के रखते हो अंदर? बैठ जाओ। समझ आई बात? मतलब ये आपकी नहीं है, सबकी है। आत्मीयता का चलन यही कहता है कि मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। अब बातें स्पष्ट हो रही हैं ना? निस्संदेह इसके लिए त्याग करना पड़ सकता है। यही त्याग का साधन ही, यही त्याग का साधन ही, अगर आप ये त्याग करते हो तो ये अपना सज्जन भाव का खुल के इस्तेमाल कर सकती है परोपकार। ये त्याग का साधन ही सज्जन बनने का वह चौथा तत्व है जिसका औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है। याद रखो, त्याग के घटक जितने निस्वार्थ होंगे, अब ये तो नहीं आपने कर दिया, अब को जी वहाँ का आ गया था, मैं फंस गया, ये हो गया, इधर उधर झुकते रहो तो गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो, त्याग के घटक जितने निस्वार्थ होंगे, सज्जनता इसके अंदर उतनी ही महान होगी। आपके घटक त्याग के जितने निस्वार्थ होंगे, इसके अंदर सज्जनता उतने ही महान होगी। तो बच्चे को महान बनाना चाहिए कि नहीं? अंत में सज्जनों जान लो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग सज्जनता के
क्या कहा हमने? सज्जनता के आगे नहीं बोले हम, बलबूते पे ही होता है। अगर सज्जनता है तो ये त्याग हो सकता है, नहीं तो लाख जोर लगा लो नहीं हो सकता। समझाइए, काम क्रोध लोभ मोह का अहंकार का त्याग सज्जनता के, हम तो सज्जनता के तक है ना, आगे आप बताओ। बलबूते पर ही संभव है। साधकी साधुता, सहजता, विनम्रता, सरलता, स्पष्टता और सहृदयता जैसे तत्वों के समागम से ही ये सारे आपके स्वभाव होंगे। इनके समागम से ही सज्जनता के गुण प्रादुर्भूत होते हैं। इसी गुण के आने से व्यक्ति परोपकारी बन सकता है। परोपकारी बनकर व्यक्ति संत और साधु के समान धर्मी बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार सज्जनता से युक्त व्यक्ति संतों के समान अपने गुणों के कारण स्वयं, अपने गुणों के कारण स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अपने गुणों के कारण कौन प्रकाशित होता है? स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब ये स्वयं प्रकाशित हो गई तो आपके परिवार का क्या होगा? यश कीर्ति, नाम रोशन होगा ना। और उसमें सज्जनता के प्रतीक सभी सद्गुणों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं, जितने हमने बोले हैं। इस महत्ता को समझते हुए सज्जनों, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। सज्जन हम हैं, सज्जन तुम हो, सज्जन दृष्टि मान लवो। सज्जन सज्जन मानो, सज्जन जानो, सज्जन बुद्धि पहचान लो। सज्जन बुद्धि पहचानो, सजोल खुल्या संभाव समदृष्टि सज्जन हम हैं, सज्जन तुम हो, सज्जन दृष्टि समझ आ गया? तो आओ इसी महत्वपूर्ण संदेश को सत्य निष्ठा से अपने जीवन में उतारें। सबकी जानकारी के लिए सज्जन भाव के विषय में इसके आगे क्रमशः अगले सप्ताह बताया जाएगा। तब तक ये कर लो, वो सारे वो बनाने लगोगे ना, एक दिलचस्पी में आ जाओगे।
तो ये पूरे का पूरा कर लो। हर क्वेश्चन का आंसर अलग बच्चे हो, अलग परिवार के सज्जन हो, देखना कितना मजा आता है। फिर क्या होगा, पढ़ाई घर पे ही कर सकोगे, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मौजें। चलो अब ऊपर। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमन में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।